है। बहुत पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। किसान भाइयों को ये अच्छी तरह पता है कब गेहूं बोना है, कब धान बोना है, कब अन्य सब्जी बोनी है, कब काटना है। हम इंसानों को भी पता है कि हमको बुरे कर्मों का फल मिलता ही मिलता है, आज नहीं तो कल। और कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परमात्मा ने एक सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है, इसका फल मिलता ही मिलता है। और कई लोग बोलते हैं कि भाई हमसे तो अनजाने में हो गया है, जानबूझ के हमने ऐसी गलती नहीं करी। तो यह दोस्तों, क्या किसी से कोई क्रोध है, काम है, वासना है, क्या अनजाने में हो सकता है? क्या बैंक रॉबरी जो करते हैं, क्या अनजाने में हो सकता है? क्या कोई डकैती का है, चोरी का है, कुछ भी अनजाने में हो सकता है? जो आजकल कई लोग तो ऑनलाइन फ्रॉड भी कर रहे हैं, तो क्या अनजाने में हो रहा है? बाकायदा उसकी प्लानिंग होती है, ओटीपी वगैरह पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं, तो सारी उनकी प्लानिंग होती है। तो अनजाने में जहाँ तक है नहीं हो रहा। अगर मान लो किसी को गाली दे रहे हैं, तो क्या अनजाने में दे रहे हैं? मान लो किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, तो क्या अनजाने में मार रहे हैं? तो मोस्टली मेरे हिसाब से जानबूझ के हो रहा है। उनको पता है कि ये काम मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी कर रहे हैं। तो अनजाने में तो मान लो एक बच्चा है, वो गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या पता आगे बिजली का तार है, हो सकता है उसमें करंट आ जाए। वो जाता है, उसको करंट लग जाता है, कि उसको नहीं पता आगे क्या है। अगर जो समझदार जाएगा उसको भी करंट लगेगा। और मान लो कोई आग है, आग लग रही है, उसमें हाथ डालेगा तो लगेगा लगेगा, जलेगा ही जलेगा। अब समझदार व्यक्ति भी आग में डालेगा तो भी जलेगा। ये रूल है, इसमें जाने अनजाने में विशेष फर्क नहीं है। कर्मों का फल उसमें मिल ही गया। अब आपने भी सुना होगा कि गधा खाए च्यवनप्राश और घोड़ा खाए घास। तो जैसे मान लो हमको लगता है कि अरे इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, ये कोई खूबसूरत ही नहीं है, कोई स्मार्ट ही नहीं है, तब इतना कामयाब कैसे हो गया? और हम लोग वहीं की वहीं हैं। तो यस, कुछ ना कुछ कर्मों का फल ही आ रहा है। और दूसरा हमने सुना है, हूर को लंगूर। ये मतलब कि हस्बैंड वाइफ में कोई तालमेल ही नहीं है। हस्बैंड का हो सकता है उम्र में बड़ा हो सकता है स्मार्ट नहीं हो सकता है इनकम वाइज भी बढ़िया ना हो, लेकिन उसको अच्छी सी पत्नी मिल जाती। तो ये सब कुछ कर्मों का फल ही है। जैसे एक बार क्या हुआ, अपराधी पेश किया गया जज के सामने चोरी के केस में। तो जज साहब बोले, अरे तुम तो हमारे सत्संगी भाई हो, रोज हर संडे को सत्संग में मिलते हो, तुमने थोड़ी कोई चोरी की होगी या कोई कत्ल किया होगा। पर वो करे क्या, सारे सबूत उनके खिलाफ। तो उन्होंने साइड में बुला के पूछा, अरे मिस्टर रामलाल, तुम तो इतने सज्जन व्यक्ति हो, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं तुम ये काम कर सकते हो, तुम तो हमारे सत्संग में हर संडे आते ही आते हो। तो रामलाल बोले, जी महाराज जी, आप सही कह रहे हैं, मैंने इस समय तो ये बुरा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, सत्संग में जाने से पहले 3 साल पहले मैंने बुरा काम किया था, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है आज। तो जज साहब बोले, अरे 3 साल का बाद आज मिल रहा है? हो सकता है, कभी भी मिल सकता है, वो तो ईश्वर की इच्छा है। जैसे हमने भी देखा है, कई कुत्ते कितने ठाट बाट है, बढ़िया से रहते हैं, बढ़िया उनका खान पीन है, और कुछ कुत्ते आवारा घूमते रहते हैं। ये भी लॉ ऑफ कर्मा है, कुछ भी परमात्मा की इच्छा है। जिसे दूसरा एक बार देखा गया, एक कहानी की छोटी सी है, बढ़िया है। एक महात्मा थे और कोई शिष्य था।
महात्मा थोड़े सीरियस टाइप के थे और शिष्य थोड़े बोलचाल में ज़्यादा थे, हंसमुख टाइप के। तो दोनों भ्रमण करते जा रहे थे। रास्ते में देखा एक मछुआरा जो मछली को निकाल रहा और अपना भर रहा नाव में। तो शिष्य बोले, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, किसी की जीव हत्या कर रहे होगे। तो मछुआरे बोले, तुम्हें क्या है, मैं जो मर्जी करूं। तो महात्मा बोले, तुमने उनको समझा दिया ना, अब तुम्हारा काम आगे नहीं है, वो ईश्वर करेंगे जो भी करना है। तो दोनों चले गए। कुछ दिनों बाद या कुछ साल बाद आए तो देखा कि एक सांप को लोग डंडे से मार रहे। तो उन्होंने शिष्य जो था वो बड़े घबरा गए, उन्होंने उसको सांप को बचाने लग रहे। तो महात्मा बोले, नहीं, इन्हें मत रोको, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तो याद आ, अरे ये तो वही मछुआरा है जो सांप बन गया, लोग उसे मार रहे। तो इसलिए कुछ ना कुछ कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। तो हमें आगे से अच्छे कर्म ही करने हैं। भाव, विचार, वाणी, क्रिया सब सोच समझ के करना है। तो दूसरा एक किस्सा जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी। एक महात्मा जी थे और वो उनके पास लोग अच्छे लगता थे तो वो लोग असरफिया देते पुराने ज़माने में। अब असरफिया वो रखे कहाँ, तो उन्होंने डंडा बनाया। डंडे में बोले, जो भी असरफियाँ आएंगी इसमें रखता जाऊंगा। अब डंडे में भर गया ऊपर से, जब भी जाते डंडा ले जाते कहीं पे भी। एक बार रात को थक गए तो उन्होंने पूछा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो रात को रुक जाऊं, क्योंकि इस समय तो आश्रम जाना संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा, हाँ, पास में एक बढ़िया सज्जन है, आप वहाँ रुक जाओ। बढ़िया सा खाना पीना खाया तो उस व्यक्ति ने देखा, अरे डंडे में क्या, डंडा तो बड़ा भारी लग रहा है। उन डंडे को देखा तो उसमें असरफियाँ थी। तो उसके मन में पाप आ गया। अब पाप आते ही जब वो संत लोग सो गए महात्मा जी, तो डंडे में से असरफियाँ निकाल कर कंकड़ डाल दिए। अब कंकड़ डाल दिए तो महात्मा संत को तो पता नहीं। अब सुबह उठे तो संत जी बोले, अच्छा जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा खाना पीना खिलाया, चल दिए। अब उनकी इच्छा तो थी कि प्रयागराज में जाएं, सबको, इलाहाबाद के प्रयागराज में सबको संतों को बुलाकर ये सारे असरफियाँ दे दें। अब वो इलाहाबाद गए, वहाँ उन्होंने अधिकारी लोग से कहा, मेरे पास, मैं चाहता हूँ कुछ अगला जो प्रवचन हो उसमें सभी संतों को बुलाओ, सबको दान दक्षिणा अच्छा खाना पीना कराएं। तो अधिकारी लोग बोले कि महाराज जी, इसमें बहुत खर्चा आएगा। बोले, खर्चे की तुम चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। तो बोले, कुछ एडवांस दे दो। बोले, एडवांस क्या, मैं तो तुम्हें पूरा दे दूंगा, पहले बुलाओ, करो। तो अधिकारी लोग ने सब इंतजाम कराया, कुछ उधार नगद करके अरेंजमेंट करी। तो सब इकट्ठे हो गए तो बोले अधिकारी लोग, अब तो पैसे दे दो, सबको देने। बोले, हाँ हाँ। अब जैसे उन्होंने डंडा खोला उसमें कूड़े कंकर। तो अधिकारी लोग बोले, महाराज जी, हमें तो आपसे उम्मीद थी नहीं, आपने ये क्या करा। तो संत महात्मा को बड़ा धक्का लगा, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। तो तुरंत ही वो गंगा जी में जाके डुबकी मार दी। अब इधर जो व्यक्ति ने हेरा फेरी करी थी, कंकड़ डाले थे, थोड़ा दिन तो काम चला, धीरे धीरे काम उनका ठप होने लगा। तो उनको याद है, अरे एक महात्मा जी आए थे, उनका संकल्प था कि प्रयागराज में जाके दान दक्षिणा करना। तो तुरंत वो गए, अपने बेटे से बोले कि भाई मुझे प्रयागराज जाना है और वहाँ ऐसे ऐसे प्रोग्राम करना है। तो बेटा बोला, ठीक है। तो प्रयागराज में गए, सब इंतजाम किया और दान दक्षिणा कर दिया। तो इतने में वो संत उनके आए, प्रकट हुए, दिखे उनको, देखा तुमने कर ऐसा बुरा किया था, मेरे सारे असरफियाँ ले ली थी, उसका फल तुम्हें मिला ही मिला है।
तो म- व्यक्ति बोले ठीक महाराज, गलती हो गई, उसका फल मुझे मिल रहा है। तो इसी तरह हम लोग को कर्मों का फल मिलता ही मिलता है, आज नहीं तो कल। तो आगे से कोई भी कर्म करने से पहले 10 बार सोचना है। क्यों? फल तो मिलेगा मिलेगा। तो पास्ट में जो हुआ सो हुआ, आगे सबसे गलती माफ़ी मांगनी या सोच समझ के करना है। और आजकल की नई जनरेशन जो है अपने माँ बाप के प्रति वो नहीं दिखाती ज़्यादा। तो कल को उनको भी तो बड़ा होना है। मान लो टेक्नोलॉजी के हिसाब से माँ बाप को नहीं पता हो, लेकिन उनका आशीर्वाद लेंगे तो क्या निकलेगा? खुश रहो। आशीर्वाद में वो क्या देंगे? वो अगर खुश रहते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। लाइफ में सबसे बड़ा तो है खुश रहना। और कई लोग चपट मतलब चीट करते हैं, कपट करते हैं, उसका भी फल मिलता है। आज नहीं तो कल। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, तो थोड़ी मुझको उसको पैसा मिल रहा है, तो लेकिन इसका फल तो मुझे मिलेगा, आज नहीं तो कल। कुछ तो तुरंत मिल जाता है, कुछ बाद में। ऐसे ही दोस्तों, फल तो मिलता ही मिलता है, आज नहीं तो कल। तो हमें से बड़ा सोच समझ के किसी की हानि नहीं करनी। डे बाय डे हम देखते हैं कि भाई भाई में जमीन जायदाद के प्रति बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, और हस्बैंड वाइफ में भी बहुत ज़्यादा तू मैं हो रही है कि तुम ये नहीं वो नहीं। अरे कोई भी चैलेंज आता है तो उसको सोच समझ के निवारण कर लो। किसी को ताना देते हैं तो उसका हल कैसे निकलेगा? मान लो किसी ने, एक भाई था और उन्होंने क्या किया, दो अपने छोटे भाई का सारा हिस्सा ले लिया। अब धीमे धीमे क्या हुआ, उसका जो सारा व्यापार ही नष्ट हो गया। क्यों? उसने कपट किया था, अपने भाई का हिस्सा मार लिया। तो परमात्मा तो देखते ही है ना, उनका उसका फल हो गया। अब मान लो कोई किसी की रॉबरी करते हैं, उसका भी फल मिलता है। तो अनेकों किस्से हैं, हमने देखा है कि कई जैसे उसका फल मिलता ही मिलता है। एक छोटा सा और किस्सा मुझे याद आया। एक बार गांव में एक व्यक्ति चला गया सूरत में कमाने, और गांव में उसका फैमिली रहते थे। तो उसको क्या हुआ, अचानक साड़ी के गठरी मिल गई। उसने कहा अरे, मालिक को क्या मालूम पड़ेगा, ये गठरी में बेच दूंगा, इससे पैसे आ जाएंगे। उसके मन में कपट आ गया, उसने गठरी को बेच दिया। तो कुछ 10-20 हज़ार उसके आए होंगे। तो तुरंत क्या हुआ, उसके घरवाली का फ़ोन आया कि सुनो जी क्या हुआ, कि कल मैं जा रही थी, मेरी सारी ज्वेलरी किसी ने काट दी, गायब हो गई। उसको लगा अरे, तुरंत फैसला कर दिया भगवान ने। तो यह दोस्तों, कुछ ना कुछ फैसले होते हैं परमात्मा की इच्छा से, इसका फल हमें भुगतना ही भुगतना पड़ता है। तो आज नहीं तो कल, जो हुआ सो हुआ, हमको सबसे माफ़ी मांग लेनी है। आगे से अपने बड़े का और अपने से पूर्वज का सबसे अच्छे तरह से व्यवहार करना है, इसका परिणाम मिलेगा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। कर्मों के विषय में तो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत है, बताते बताते काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और बस इतना ही। और अधिक कुछ जानकारी के लिए संपर्क करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करें। अंत में इतना ही, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 बार याद रखनी है। मोक्ष की तैयारी है, जो भी काम करना है सोच समझ के। धन्यवाद।